लाडली बेटी। बेटियां हमारे घर की लाडली बेटी तब कहलाती हैं जब वह माँ बाप, भाई बहन और अन्य लोगों की बातों को बिना कुछ कहे और सुने चुपचाप मानती हैं। तब तक घर की लाडली बेटी होती हैं। शाम को लौटते हुए राशन लेते आना, और हाँ, राजू के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीबी की इस मांग पर जेब उल्टी करके दिखाने के सिवा मयंक के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की सिकन के साथ सवेरे तो मयंक अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम को उसे पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों न हम उस प्लाट को बेच दें जिसे बाबूजी ने सोना को उसकी शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। सोना का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे बाप ने ये तय कर लिया था कि ये प्लाट सोना का है, जो उसे उसकी शादी में दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा। कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी न शामिल हुई। बड़े बेटे मयंक ने टोंट मारते हुए कहा। मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि सोना को उस दिन गली के मोड़ से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता के आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे एकदम चुप हो गए। थोड़ी देर बाद छोटा भाई महेंद्र बोला, प्लाट बेच तो देंगे, पर क्या सोना कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति को कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात से सहमत हुए और पड़ोस में रहने वाली सोना की दोस्त को बोलकर सोना को घर आने का न्योता दिया गया। अगले दिन सुबह मयंक का बेटा राजू बुआ आ गई की आवाज़ सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई के मन में द्वेष और नफरत था अपनी बहन सोना के प्रति। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद पूरे 5 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लाट का मुद्दा उठाया। सोना को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। सोना उसी दिन ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। सीमा ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका रहेगा। ना उस पर मेरा या सोना का कोई हक था, ना है, न ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लाट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लाट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सोना के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे सोना? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से सब बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का
और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदना बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन सोना के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। सोना के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की राड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडियो अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजाजी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजाजी के समझाए अनुसार काम शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखकर बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था, अब धीरे धीरे भरने लगा। दोनों भाइयों के मन से द्वेष और नफरत सब खत्म हो गए। 21 दिनों के बाद जब दीदी और जीजा प्लाट के कागज पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लाट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा, आप हमेशा सही कहते थे। हमारे घर बेटी नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी बेटी बनकर पधारी हैं और उनके आने से हमारा घर भर गया। आपका कहा हुआ हर एक बात सही था। आपकी बेटी सोना आज फिर हमारे घर आकर फिर से हमारा घर खुशियों से भर दिया। शायद इसीलिए बेटियां हमारे घर और परिवार की लाडली बेटी होती हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।